आ गया था, उसमें टीम से मेरी बात हुई थी। और ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को प्रत्येक स्कूल के अंदर मेरे हिसाब से साल भर में एक बार कर देना चाहिए। हमारे शिक्षा विभाग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अंदर सीखने की भी जिज्ञासा होती है और ये एक भावी पीढ़ी होती है। अगर ऐसी चीजों की जानकारी बच्चों तक रहे तो यहाँ कम से कम एक स्कूल के अंदर जैसे 500 बच्चे हैं तो कम से कम 400 परिवार के तो होंगे, तो 400 परिवारों के अंदर ये जानकारी होती। और अगर हम हमारे जीवन के अंदर एक भी अच्छा काम ऐसा कर पाते हैं तो जीवन सफल हो जाता है। ये बहुत ही बड़ी बात है। काफी मैं भी उत्सुक था ऐसी चीजों को देखने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए। हालांकि ऐसी छोटी मोटी चीजें मैंने भी कहीं से प्राप्त की, तो मैं समय समय पर बच्चों को या कहीं भी सेमिनार होती है तो वहां पर मैं ऐसी बातें बताता था। मेरा भी जीवन के अंदर कई बार ऐसा विचार रहा, कई बार बच्चों से भी और कई बार मैंने लोगों से भी बात की कि अगर एक तरह या छोटी सी अगर जगह होती है, हम वहाँ पर अगर हमारे बच्चों को तैरने का ऐसे छोटे मोटे आगजनी का या कहीं भी अनकॉन्शियस अवस्था में अचेतन अवस्था के अंदर कोई व्यक्ति है, महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं गिरे हुए, और हम अगर उनको उस समय इस प्रकार की थेरेपी दे करके, अगर इस प्रकार की प्रक्रिया करके और हॉस्पिटल जाने से पहले इंफॉर्मेशन करते समय हम अगर इस प्रकार की कार्रवाई को करते हैं और प्राथमिक तौर पर इस प्रकार की थेरेपी, इस प्रकार के जो प्रोग्राम है, इस प्रकार के जो प्रयोग है करें, तो हो सकता है हम किसी की जान बचा लें। और जान क्या, एक अगर समय पर अगर थोड़ा सा भी उपाय बहुत कुछ बता सकता है। नहीं तो बाद में अगर क्रिटिकल कंडीशन में या कोमा में व्यक्ति गया हुआ हो तो उसको बहुत समय लग जाता है वापस आने के लिए। लेकिन अगर समय पर इस प्रकार की थेरेपी दी जाए, इस प्रकार के ये जो प्रोग्राम बताए जाए, करवाए जाए, तो बहुत कुछ लाभ हो सकता है। जैसे कोई भी बच्चा, जैसे हमारे स्कूलों के अंदर ऐसे बड़े बड़े टांके होते हैं जो 15-15, 20-20 फीट होते हैं, कई बार ऐसे हादसे भी हो जाते हैं और उसके अंदर हम उनको बचा नहीं पाते, क्योंकि प्रकृति के अंदर हमें ये भी जानकारी नहीं है कि अगर कोई बच्चा, बच्ची, महिला, पुरुष अगर पानी के तल के अंदर है तो भी हमें जानकारी नहीं है कि पानी के तल के अंदर है तो वो अभी तक जीवित है, और उसको इस तरीके के द्वारा किया जा सकता है। आपके एक जानकारी के अंदर मैं चौधरी साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एक मैं भी इसके अंदर, शायद आपने बताया नहीं है तो मैं भी एक आपको एक ऐसा प्रयोग बता दूं, हो सके तो आपको जानकारी में नहीं, जानकारी में तो ये अपने इस प्रोग्राम के अंदर शामिल कर देना। मान लो कोई छोटा बच्चा है, कम उम्र का है, और अगर पानी के अंदर गिर गया है और आप उसको आधा घंटा भी अगर शेष हो गया है, अंदर रह गया है, अगर आप निकालते हो, प्रयास करते हो तो संभव है कि वह बच भी जाए, तो उसको उल्टा पीठ पर लटका दो और उसके पांवों को पकड़ दो और आपसे जितना बल पड़े इतना आप उसको दौड़ो। तो बच्चा यूं लटकता रहेगा थैली की तरह, और आप जितना भी दौड़ सकते हो इतना दौड़ो, और इतना दौड़ो कि आपको लगे कि हाँ बच्चे में सांस आ गई। और इस प्रकार का प्रयोग कई बार बच्चों की जान को बिल्कुल वापस लाया। ऐसे कई प्रयोग और ऐसे कई सारे प्रयोगों के अंदर, किताबों के अंदर, शास्त्रों के अंदर ऐसे प्रयोग दिए हुए होते हैं। दूसरा, अगर मान लो उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि पानी की मात्रा ज्यादा होती है, 4-5 घंटे अगर कोई व्यक्ति अंदर रह जाता है और उसको लगभग मृत घोषित कर दिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा भी। कई बार गांव के इतने डॉक्टर जो कम होते हैं, इतनी उनके पास में सामर्थ्य नहीं होती, उतना उनके पास बुद्धि और ज्ञान नहीं होता है, तो वो कई बार क्या है कि उसको अवॉइड कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप उसकी थेरेपी वाला काम करो और उसके साथ ही कोशिश ये करो कि 15 या 20 मिनट के अंदर से बड़े जो नमक होता है, नमक की जो बड़ी बड़ी डलियां होती है, पिसा हुआ नमक नहीं, बड़ी बड़ा नमक होता है, उसके ऊपर उसको डाल दो, कपड़ा डाल करके उसके ऊपर डाल दो, जिससे क्या कि नमक पानी को खींच लेगा। और नमक HCl होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की मात्रा होती है, हाइड्रोक्लोरिक होता है, तो उसमें क्या होगा, इसकी मात्रा होने के पास में सोडियम क्लोराइड के रूप में इस प्रकार की उसके अंदर गतिविधियां होगी, उस प्रकार की गतिविधियां, क्योंकि जो हमारा वातावरण है उसमें हाइड्रोजन मिलेगी, और
ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड है नमक, तो वो प्रक्रिया करते ही उसके अंदर से पानी को अब्जॉर्ब कर लेंगे। और ऐसे कई प्रयोगों के अंदर कई लोगों की जानें भी बची और उन्हें उसको सांस आने लगी, धड़कन शुरू हुई और उस समय लेकर के हॉस्पिटल जाओ। तो ये भी 2 प्रयोग आप अपने इस कार्य के अंदर शामिल कर सकते हो। दूसरा, बहुत बहुत आपकी टीम का धन्यवाद। आप लोगों ने